इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यहाँ पर एक O केंद्र वाला एक चतुर्भुज है, वृत्त है, और उसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। PQRS इस वृत्त का स्पर्श रेखा है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, यह हमें क्या लिखेंगे, किस प्रकार से ये बनाया गया है। तो यहाँ पर है हम लोग का ABCD एक O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, जिसमें रेखाएं AB, BC, CD और AD क्रमशः बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। तो जिस तरह से यहाँ पर हम लोग ये आकृति बना हुआ है उसी के बारे में हम लोग लिखे हैं। जैसे ABCD एक O केंद्र वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, जिसमें AB, BC, CD और AD क्रमशः बिंदु P, Q, R, S पर स्पर्श करती है। तो हम लोग को सिद्ध करना, ये तो किस प्रकार से बनाया गया आकृति वही हम लोग लिखे हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब हम लोग निकालेंगे प्रमाण। ये किस प्रकार से इतना हुआ ये हम लोग दिखाएंगे, प्रमाण दिखाएंगे। तो होगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P और S स्पर्श बिंदु है। तो इसीलिए यदि ये स्पर्श बिंदु है तो ये क्या होगा, P बराबर AS, क्योंकि किसी भी वृत्त पर क्या होगा, स्पर्श बिंदु बाह्य बिंदु के बराबर होते हैं, बाह्य बिंदु से बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर होगा। ये समीकरण 1 मानेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय 10.2 से, इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसी के आधार पर क्या होगा, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा क्या होती है, बराबर होती है। ये परिमेय 10.2 में सीधा हम लोग कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, आप लोग को समझ में आएगा। तो ठीक है, तो इसी तरह सभी ये बाह्य बिंदु है हम लोग का, और ये स्पर्श बिंदु है, ये बाह्य बिंदु B है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु P और Q है। तो इसके लिए ये PB बराबर PQ होगा, फिर C बिंदु से भी उसी तरह CQ CR होगा।
तो हम लोग लिख सकते हैं BP बराबर BQ, ये समीकरण 2 हम लोग लिखेंगे। CR बराबर CQ, ये समीकरण 3 होगा हम लोग का। और इसके बाद DR बराबर DS, ये हम लोग का क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बाह्य बिंदु से, क्या लिख सकते हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 10.2 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सभी समीकरण को योग करेंगे। यानी कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अब सभी समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ करेंगे, बराबर से इधर वाला को जोड़ेंगे, बराबर से उधर वाला को जोड़ेंगे, यानी कि हम लोग का होगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। इसके बाद बराबर से उधर वाला AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, इस तरह को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए AP प्लस BP, आकृति में हम लोग देखेंगे AP और BP को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। उसी तरह CR और DR के बारे जोड़ेंगे, CR प्लस DR, ये दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। अब यहाँ पर AS और DS यहाँ पर दूर दूर में है, इसको एक जगह हम लोग लिखते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AS प्लस DS, ये अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है तो हम लोग एक जगह लिखते हैं। और इसके बाद BQ और CQ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे BQ और CQ जोड़ेंगे तो क्या किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो हम लोग अब इसको जोड़ेंगे, यानी कि और एक बार लिख सकते हैं AB प्लस CD बराबर AS और DS को जोड़ेंगे तो क्या होगा, AD प्लस यहाँ पर क्या है हम लोग का BD। इसी तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक में बहुत बार पूछा जा चुका है और आप लोग के लिए भी 2026 के लिए ही भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आप लोग को कैसा लगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल S=F चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।